PS5 डिस्क एडिशन लूं या डिजिटल, ये क्वेश्चन आपके 10,000 रुपए बचा सकता है। जिसके लिए ये देखना पड़ेगा कि डिजिटल गेम खरीदने का बेनिफिट है या उसकी फिजिकल डिस्क। अगर डिजिटल गेम्स इतनी ही अच्छी हैं तो क्यों ही फूकने भाई 10,000 एक्स्ट्रा डिस्क एडिशन के ऊपर। तो एक बहुत ही फेमस फेज है, इफ बाइंग इजंट ओनिंग देन पायरेसी इज नॉट स्टीलिंग। मतलब डिजिटल गेम खरीदने पे आप उस डिजिटल कॉपी के मालिक नहीं हो, आपके पास उस गेम को चलाने का सिर्फ एक्सेस है। इस कंडीशन में डिजिटल गेम्स के साथ 2-3 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली, आप एक टेंजिबल चीज ओन कर रहे हो जिसकी फुल पावर सोनी के पास है, और अगर सोनी किसी गेम को अपने एंड से पीछे से रिमूव कर दे कि आज से ये गेम एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपकी डिजिटली खरीदी हुई गेम जिसके लिए आपने पैसे भी दिए हैं वो भी डिलीट हो जाएगी। इसीलिए ये स्टेटमेंट बनी है बाइंग इजंट ओनिंग, क्योंकि एक्सेस उनके पास ही रहेगा। दूसरी चीज, आपकी सभी डिजिटली खरीदी हुई गेम्स आपके PSN के अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। जब तक वो अकाउंट है तब तक आपके पास सारी की सारी गेम्स हैं। अगर आप अपने PSN अकाउंट का कभी भी पासवर्ड भूल गए तो खत्म, टाटा बाय बाय, क्योंकि सारी गेम्स उसी पासवर्ड के ऊपर खड़ी हैं आपकी। वैसे तो मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होता है, फॉरगेट करके आप पासवर्ड ढूंढ सकते हो दोबारा से। और अगर ज्यादा ही बुरी किस्मत हो, आपका अकाउंट किसी हैकर उक्कर ने हैक कर लिया, तब भी आपकी सारी गेम्स गई। और अगर उससे भी बुरी किस्मत हो तो इंडिया में ये गेम रेंट, गेम शेयर वाले बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, जो सोनी की नजर में एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, और वो करते हुए सोनी ने आपका अकाउंट बैन कर दिया। एक बार ही बैन हो गया, नो कमिंग बैक भाई साहब। और ये चीज कई लोगों के साथ हुई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। ये वाली सब चीजें है, काफी एक्सेप्शंस है, बट है तो है। वही सीडी वाली चीज, एक बार ही आपने सीडी खरीदी और भैया जी आप फुल मालिक हो उस चीज के, जब मर्जी उसको कंसोल में डाल लो, निकाल लो, जो आपका दिल करता है, जैसे आपका दिल करता है वैसे चलाओ। अगर आपको डिजिटली कोई गेम परचेज करनी है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन है रिडीम कोड वाली, जिसमें आप दुकान वाले को कैश दोगे, लेट से 2000, तो वो आपको एक रिडीमेबल कोड दे देगा जिसके अंदर पॉइंट्स होंगे। वो पॉइंट्स डिपेंड करता है डिमांड, सप्लाई एंड डिस्काउंट्स के ऊपर। 2000 रुपए के आपको 1900 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं और 2100 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। उस रिडीमेबल कोड को PS5 में डाल के वहां से डिजिटली गेम को खरीद सकते हो। दूसरा मेथड है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पर आपका नॉर्मल डोमेस्टिक कार्ड उसमें नहीं चलने वाला। या तो आपको मास्टर कार्ड चाहिए, मतलब इंटरनेशनल वाला, या फिर आपको बैंक जाके अपने कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर जाके आप PS5 के स्टोर से डिजिटली सीधा कार्ड डाल के गेम्स खरीद पाओगे। उसके बिना सिर्फ रिडीमेबल कोड ही आपके पास एक ऑप्शन है। पर वहीं पे डिस्क के केस में दुकान पे जाओ, उसको UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, चाहे उधारी पे डिस्क उठा के ले आओ। घर लाके जैसे ही उस डिस्क को PS5 में डालोगे, PS5 सारा डाटा कॉपी कर लेगा और गेम चल पड़ेगी। डिजिटल गेम्स के अंदर आपको वही 100 से 150 GB इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। मींस डिजिटल मॉडल लेने के बाद आपकी इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके एरिया में इंटरनेट की स्पीड्स बहुत अच्छी नहीं है तो गेम खरीदने के बाद भी हफ्ता गेम इंस्टॉल करने में लग जाएगा 100 GB भाई साहब। अगर अच्छी स्पीड हो तो 2 घंटे में भी हो जाती है। इसी चीज में छोटा सा कैच और है, आपके पास डिजिटल गेम है और आपने डिलीट कर दी, फिर कभी खेलेंगे तो आपको फिर से वो 100 GB की गेम पूरी की पूरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। बट CD वाले केस में सिर्फ कॉपी और पेस्ट। अगर स्पेस फुल होती है तो आप बिना सिरदर्दी के गेम्स को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जस्ट एक CD डालनी है और PS5 ने खुद ब खुद सब कॉपी कर लेना है। और आपके घर वाले भी आपसे सुखी होंगे क्योंकि इंटरनेट की स्पीड नहीं मरेगी। और जब आप किसी गेम की डिस्क खरीदते हो ना, वो फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल होती है। ऐसे लगता है आपने सही में कोई चीज खरीदी है। प्लस आप उन गेम्स को अपने शोकेस यूनिट में भी रख सकते हो कि ये गेम्स आपने खत्म करी है या खेलनी है। काफी इमोशनल सा कनेक्शन बन जाता है उन CDs के साथ। इस टाइम पे आपको लग रहा होगा ये डिस्क वाला PS5 कितने बुरे तरीके से हरा रहा है डिजिटल एडिशन को। तो यार ऑब्वियसली उसमें डिजिटल एडिशन वाले गुण तो है ही है, उसके साथ साथ उसके पास एक एडिशनल डिस्क की फैसिलिटी है। बट उसके साथ साथ 10,000 रुपए भी तो ज्यादा है। तो यार सुनो, अभी पिक्चर बाकी है। कोई भी AAA गेम है हद महंगी, और 2-3 दोस्त इकट्ठे मिलके एक गेम को खरीद पाते हैं। अब इस गेम शेयरिंग और बोरिंग वाले कंसेप्ट के अंदर आपने गेम की फिजिकल डिस्क खरीदी, आप गेम खेल रहे हो, तो आपका दोस्त गेम नहीं खेल सकता क्योंकि CD आपके पास है। और जब आपने अपने एक दोस्त को गेम दे दी तो वो गेम खेलेगा, आप गेम नहीं खरीद सकते। अब समझ लो मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा दोस्त कनाडा में है। उस कंडीशन में भी ये बोरिंग वाली चीज पॉसिबल नहीं है। यहीं पे डिजिटल गेम्स एक स्टेप आगे हो जाती है, क्योंकि PlayStation के कंसोल शेयरिंग वाले फीचर के थ्रू, जिसकी फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आप और आपका दोस्त दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, एक दूसरे की पूरी लाइब्रेरी को शेयर कर सकते हैं। जहां से मैं भी खेल सकता हूँ, वो भी खेल सकता हूँ एक ही टाइम पे। डिस्क वाले सिस्टम जैसे नहीं, मेरे पास CD तो वो नहीं खेल सकता। ऐसे डिजिटली कंट्री डाल के आराम से शेयरिंग कर सकते हो। बट इस फीचर की भी एक दिक्कत है कि आप सिर्फ 2 ही दोस्त कर सकते हो शेयर। लेकिन डिस्क वाली चीज के अंदर आपने गेम खेल लिया, आपने एक दोस्त को दी, उसने तीसरे को दी, तीसरे चौथे को दी, मतलब चाहे पूरा पिंड खेल ले गेम में। कंसोल वर्ल्ड के अंदर ना एक कलेक्टर्स एडिशन बहुत
बड़ी चीज है, जब कोई भी नई गेम लॉन्च होती है तो उस गेम का एक्शन फिगर, सीडी और मैप, काफी डिफरेंट चीज एक लिमिटेड एडिशन बॉक्स के अंदर लॉन्च करते हैं। उस हद महंगे बॉक्स के अंदर आपको एक सीडी भी मिलती है गेम खेलने के लिए। तो अगर आपके पास सीडी वाला PS5 नहीं है तो आप उस डब्बे का क्या ही करोगे। इंडिया में ये कलेक्टर एडिशन खरीदते तो देखो रजवाड़े लोग हैं, पर मैंने कहा बताना मेरा फर्ज है। और फर्ज मेरा एक और चीज बताने का है कि जो डिस्क वाला वेरिएंट है ना, जब भी आप डिस्क डालते हो कि आवाज थोड़ी सी आती है भाई, जिससे पर्सनली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कई बार डर जरूर लगता है कि ये सही से चल रही है ना, खराब तो नहीं है। अब अगर मैं गेम्स की बात करूं तो डिस्क वाले के काफी फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अब PS4 की सेकंड हैंड सीडियां जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है, 300 400 500 600, इतने पैसे लगा के ही आप उस सीडी को खरीदो, उस पे गेम खेल लो और उसके बाद वापस उस सीडी को रीसेल भी कर सकते हो। आई मीन सेम प्राइसेस में। बेसिकली आपने 100-150 रुपए में गेम खेल लिया। PS5 की गेम्स के साथ भी सेम ही है, खरीदो, खेल लो और बेचो। अब आप कहोगे इतना फेमस गेम रेंट वाला सिस्टम है जब, तो मुझे ये गेमों की खरीदी बेची करने की क्या जरूरत है, मैं गेम रेंट करूंगा, खेलूंगा और हटा दूंगा। तो मैं पर्सनली उस सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे वो थोड़ा रिस्की सा मामला लगता है। अगर दुकान वाले से गेम रेंट करोगे, वो जिस अकाउंट में आपको गेम देगा वो अकाउंट आपको नहीं पता कि कितने ही लोगों के PS5 के ऊपर लॉग इन होके आपके पास आया, जिस वजह से सोनी को लगेगा कि आपके कंसोल से कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है। इस चीज के बारे में डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। इस वजह से मैंने आज तक कभी गेम रेंट नहीं करा। मुझे ये गेम परचेज और सेल वाला सिस्टम ज्यादा इजी लगता है एंड काफी रिलायबल भी लगता है। देखो डिजिटल गेम्स के अपने अलग बेनिफिट है। अगर आप रजाई के अंदर फुल दुबक के बैठे हो और आपको एक गेम से दूसरी गेम पे जाना है, इजीली आप गेम से बाहर आओगे और दूसरी गेम पे चल जाओगे। पर वहीं पे डिस्क वाले मॉडल के अंदर आपको उठ के जाके डिस्क चेंज करनी पड़ेगी और रजाई के अंदर भाई साहब वो बहुत ही सिरदर्दी लगती है। बड़ी बड़ी किसी गेम की फिजिकल डिस्क अवेलेबल भी नहीं होती, तो आपको इवेंचुअली डिजिटल खरीदनी पड़ती है अगर आपको खेलनी है। के बाद जो फिजिकल गेम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंसिव आती है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, डिस्क कॉस्ट, काफी कॉस्टें लगी होती हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर डिजिटल वेरिएंट खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ता है। जैसे वूकॉन्ग भी 32-4000 की रेंज में अभी भी मिल रही है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में 5500 की सीडी है उसकी। और तो और ये डिजिटल गेम्स के अंदर आपको कई बार इतने क्रेजी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। रिसेंटली मैंने विचर 3 PS5 वाली 650 रुपए की खरीद ली थी, जिसकी सीडी सेकंड हैंड भी 1700 की मिलती है। आई मीन खेलने के बाद भी मैं कितने की बेच दूंगा, उससे बढ़िया 650 की खरीदो और लाइफ टाइम मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है। अगर आप एक बिल्कुल ही कैजुअल गेमर हो तो आपके लिए PS Plus भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको एक भर के कैटलॉग मिल जाती है, जिस कैटलॉग में काफी अच्छे खासे टाइटल है और बस वो टाइटल को डायरेक्टली अपने कंसोल में डाउनलोड करो और वहां से खेल लो भाई साहब। आपको डिस्क वाले चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं और 10,000 भी बचा सकते हो। अब ये इतने रोलर कोस्टर वाली वीडियो के अंदर जितना कौन सा डिजिटल या डिस्क, तो अगर आप डिजिटल गेम ज्यादा खरीदने वाले हो तो डिजिटल वाला कंसोल ले लो। ये वाली फालतू बकवास करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कंसोल वर्ल्ड के अंदर न्यू हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा कंसोल लेना चाहिए, आप कौन सी गेम्स खरीदोगे, डिजिटल खरीदोगे, फिजिकल खरीदोगे, डिस्काउंट्स का क्या सीन है, आपको कुछ नहीं पता, आई एम अज्यूमिंग इट। उस हिसाब से सुनो, अगर आपको कोई कहता है डिजिटल वाला मॉडल ले लो और गेम रेंट कर करके आप 5-7 साल तो उसी 10,000 की गेम में खेल लोगे, तो उस बंदे के एक मुक्का जरूर मारना और मेरी ये वाली वीडियो दिखा देना। अब बात है एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से, लेजिट तरीके से, जिसको किसी तामझाम में नहीं पड़ना। तो यार आपको डिस्काउंट कभी डिजिटल पे अच्छा मिलने वाला है और कभी फिजिकल पे। कभी आपको वैल्यू फॉर मनी डील ये मिलेगी कि गेम खरीदो, खेलो और बेचो। कभी मिलेगी फटाफट गेम खरीद लो, रख लो, चाहे साल बाद खेल लेना, इतनी अच्छी ऑफर। कभी आपका दिल करेगा सीडीज को अपनी शेल्फ में चीनी हुई देखने का, पर कभी आपका दिल करेगा कि क्या ये सीडीओ पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, इनको बेचो यार। अगर आप सोच रहे हो आज मैं डिजिटल वेरिएंट ले लेता हूँ, इतने ही पैसे हैं, फ्यूचर में उसकी डिस्क खरीद के अपग्रेड कर लूंगा, तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। या तो डिस्क मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल है तो हद एक्सपेंसिव 13-14-15,000 की। डिस्क वाला वेरिएंट डेफिनेटली 10,000 रुपए वैल्यू फॉर मनी है। अब डिजिटल और डिस्क दोनों के डिस्काउंट्स का बेनिफिट उठा सकते हो, तो हमेशा आपका बाइंग डिसीजन होना चाहिए PS5 डिस्क वाला एडिशन। ब्रांड न्यू लो या सेकंड हैंड, ये आपकी चॉइस है।